Good afternoon. Good afternoon. Please have your seat. Thank you, sir. Can you have your resume, please? Thank you. So, Priyanshu, good afternoon. How are you? Good afternoon, sir. I am fine. How are Okay. you? I am fine. So, please introduce yourself to the panel. My name is Priyanshu. Basically, I belong to Bihar, but I was born and brought up in Haryana. And about my family, we have 5 members in my family. My father is a site in charge in an NGO, and my mother is a housemaker. Okay, so what are your hobbies? Listening music. Okay. Which type of music do you listen? So all types of music. Okay, who is your favorite singer? Shreya Ghoshal. Why Shreya Ghoshal? Why not Arijit Singh or any other? So I also listen all of them, but I love to listening Shreya Ghoshal. Can you list 3 names of Shreya Ghoshal which are your favorite? पापा मेरे पापा, तेरी और तेरी मेरी song. Okay. So, why you want to become teacher basically? Why not as a singer? Singing also good profession, right? Yes, singing also good profession, but मैंने कभी ट्राई नहीं किया सिंगिंग में और ना मुझे लगता है कि शायद मैं उस हिसाब से मेरी वॉइस इतनी अच्छी है कि मैं सिंगिंग में जाऊँ. Okay. So, तो टीचर बनना है तो टीचर की क्या क्वालिटीज होती है? What are the qualities of a PIT teacher? सर कि वो बच्चों को इंगेज कर सके, क्लास में अपने टॉपिक को इंटरेस्टेड बना सके और एक स्टूडेंट्स के साथ वो पीयर ग्रुप वाला इन्वायरमेंट लेके आ सके जो बच्चे बिना हेजिटेशन के, बिना किसी डर के टीचर्स के साथ पढ़ सके. ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपकी अपनी लाइफ के आपके? सो ऑब्जेक्टिव मेरी टेम्परेरी तो यही है कि मैं एक अच्छी लाइफ मतलब टीचिंग जॉब में जाऊँ और अच्छी लाइफ मेरी हो. और लॉन्ग टर्म गोल क्या है आपका? सो लॉन्ग टर्म गोल तो लॉन्ग टर्म में भी यही है सर मेरा. ठीक है. आपने इंट्रोड्यूस किया आपने अपने आप को, आपने अपनी एजुकेशन के बारे में नहीं बताया. जैसे कि आपने बताया कि बेसिकली आप बिहार से हैं और Yes. आप पार्शली बिहार से हैं और पार्शली हरियाणा से हैं. तो कितनी एजुकेशन आपने बिहार से की और कितनी हरियाणा से की है? सर मैं भी फर्स्ट और सेकंड क्लास तक मैं बस बिहार में थी, उसके बाद से मैं हरियाणा में हूँ. तो हरियाणा शिफ्ट करने की कोई खास वजह? सर बिकॉज मेरे फादर की जॉब यहाँ थी और इस करके हमें यहाँ आना पड़ा. ठीक है. तो मैथ्स में कुछ बेसिक शेप्स होते हैं. Yes. कौन कौन से होते हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल और स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल. अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सर जो हमारी इसकी लेंथ होती है मतलब 2l+2 भी कर देते हैं, जो चारों साइड की लेंथ होती है हम उसको सम अप कर देते हैं. ठीक है. और अगर हमें जो सर्कल होता है उसका एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? सर एरिया हम पाइस के. और अगर मैं सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? सर हम फिर πr+d करते हैं, जो d हमारा होता है वो डायमीटर होता है. ठीक है. और सर्कल का हाफ कर देते हैं 2πr का πr, फिर इसमें हमारा d आ जाता है πr+d. अच्छा, आपके सामने 2 ऑप्शन रखे जाते हैं कि आपको 5th क्लास को पढ़ाना है और एक पढ़ाना है आपको 1st क्लास को. तो कौन सी क्लास को आप पढ़ाना पसंद करोगे, 5th और 1st को? सर मैं दोनों क्लास को पढ़ाना एक ऑप्शन चूज करना है आपको. 5th क्लास. 1st को क्यों नहीं? सर फर्स्ट में मुझे लगता है कि बच्चों का थोड़ा बेसिक क्लियर नहीं होता है, उनको चीज़ें थोड़ा हमें ज़्यादा बताना पड़ता है और उसमें बच्चे अभी जैसे होते हैं पेरेंट्स से उनको ज़्यादा लगाव होता है, टीचर से थोड़ा डरते हैं, वो स्कूल आना नहीं चाहते. बट 5th क्लास के बच्चे थोड़ा यूज टू हो जाते हैं इन चीज़ों के, ठीक है. उनको ये स्कूल आना है. ठीक है. मतलब आप स्क्रैच से डेवलप करना पसंद नहीं करते, आपको थोड़ा रेडीमेड या पॉलिश कैंडिडेट्स मिले तो वो आपको पढ़ाने में अच्छा है. नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं पढ़ाने में उनको भी कंफर्टेबल हूँ, बट जस्ट मुझे ये लगता है कि जो वहाँ पे बच्चे होते हैं फर्स्ट क्लास में वो अपने घर में मतलब रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्हें स्कूल की आदत नहीं होती है. एज अ पर्सन आप चैलेंज एक्सेप्ट करना कैसा, मतलब कि कैसे लेते हैं अगर आपको कोई चैलेंज करता है? सपोज कीजिएगा कि आप स्कूल में हायर होते हैं, वहाँ पे एक और मैथ फैकल्टी है जिसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है और आप जो है अभी कंपैरेटिवली उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो. वो आपके कलीग हैं और आपका कंपटीशन भी है उसमें, चाहे आप उसको एक स्कूल लेवल का कंपटीशन लगा लीजिए या पर्सनल लेवल का कंपटीशन लगा लीजिए और आप लैग कर रहे हैं उस चीज में, जैसे कि आप नहीं कर पाए. तो आप इस चीज को कैसे आप इस चीज के ऊपर कैसे कवर अप करोगे, कैसे वर्क करोगे? सो बिल्कुल मैं पहले तो अपने देखूंगी कि हाँ कहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ, मेरी क्या क्या कमियां, मैं चाहूंगी कि उसको इम्प्रूव करूँ, कि मैं जितना हो सके अपने ऊपर काम करूंगी, अपने टॉपिक पे या जिस रीजन से भी मैं लैग कर रही हूँ उस चीज पे मैं काम करूंगी और मैं चाहूंगी कि मैं भी उन टीचर के अकॉर्डिंग पढ़ा सकूं बच्चों. अगर उन टीचर से आपको कोई आपकी सीनियर फैकल्टी बोलते कि आप उनसे सीखो कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं, तो इस चीज को आप कैसे लेंगे? सर मैं बिल्कुल पॉजिटिव वे में लूंगी, क्योंकि लर्निंग करना आप कहीं से भी सीख सकते हैं.
ठीक है। मैथ्स से ना बच्चे डरते हैं, तो आप मैथ्स को इंटरेस्टिंग कैसे बनाओगे छोटे बच्चों के लिए सर स्पेशली? मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं डेली लाइफ से उनको रिलेट करूंगी। जैसे हम क्लास में बैठे हैं, अगर मुझे काउंटिंग करवानी है या कुछ ऐसे करना है तो मैं बेंचेस उनको दिखा सकती हूँ कि कितने बेंचेस हैं, हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। ऐसे मैं इन्वायरमेंट से थोड़ा रिलेट कर सकती हूँ। ग्राउंड में लेके जाऊंगी, उनको बताऊंगी कि यहाँ पे कितने प्लांट्स हैं। तो ऐसे बेसिक बेसिक चीज़ों से मुझे लगता है वो कनेक्ट करेंगे और मैथ्स को भी वो नॉर्मल सब्जेक्ट्स की तरह लेंगे। डिवीजन को आप डे टू डे लाइफ में कैसे देखते हो? डिवीजन में सर जैसे अगर हम मान लो हम उनको रिलेट कर सकते हैं कि जैसे हम लंच करते हैं, लंच के टाइम में होता है कई बार हमारा जो पीयर ग्रुप है लंच लेके नहीं आता तो हम उससे अपना लंच शेयर कर लेते हैं। तो उनको मैं ऐसे शेयरिंग वाली चीज से कनेक्ट करके बता सकती हूँ कि डिवीजन में भी तो हम यही करते हैं। और मल्टीप्लाई अगर बच्चों को आप सिंपल तरीके से बताओगे तो कैसे बताओगे कि मल्टीप्लाई क्या होता है, उसकी डेफिनेशन टाइप में? मल्टीप्लाई को सर मैं ऐसे बता सकती हूँ कि हम किसी भी चीज को है कि हमें अगर 2 गुना करना है या ये चीज डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है, तो ये हमारे बढ़ रही है इंक्रीजिंग में। और इसको हम एडिशन के में भी कहते हैं ना, कॉन्टिन्यू एडिशन जैसे होती है। तो इस चीज से रिलेट करके उन्हें बताऊंगी। और अगर आपको सब्ट्रैक्शन बताना हो तो मैं सर एग्जांपल लूंगी कि मान लो उनको मम्मा ने पैसे उनके दिए हैं खाने के लिए, कुछ हम कुछ ले के आ जाते हैं, मान लो 10 रुपए दिए हैं, 5 रुपए के उन्होंने चिप्स ले लिए, तो अब उनके पास 5 रुपए बचे हैं। तो उनसे मैं उनको बताऊंगी कि हमने 5 रुपए खर्च कर दिए तो मेरे पास 5 बचे। तो ऐसे सब्ट्रैक्शन से भी मैं उनको डेली लाइफ से कनेक्ट कर दूंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? सो इसमें भी हाफ बेस इंटू हाइट ही लगता है, बट एंगल जो बेस और हाइट की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। √3/4 a स्क्वायर कहाँ लगता है? √3/4 a स्क्वायर। सॉरी सर मुझे हीरोन्स फॉर्मूला सुना आपने, आया था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। तो इसका कहाँ पे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? जब हमें ट्रायंगल के एरिया निकालने के हमारे पास फॉर्मूले हैं तो ये हीरोन्स का क्यों रोल आया फिर यहाँ पर? सॉरी सर। ठीक है। तो अब जैसे नंबर्स होते हैं, है ना, नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है? सर नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी तक, बट होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। बस आपके पास किसी पेरेंट्स आते हैं किसी स्टूडेंट के, वो बता रहे हैं कि बच्चा है काफी अच्छा कर रहा है बाकी सभी सब्जेक्ट में, लेकिन मैथ में थोड़ा लो चल रहा है। तो आप बच्चे को मैथ की इम्पोर्टेंस, या बच्चा मैथ में ध्यान नहीं दे रहा है या इंटरेस्ट नहीं बन रहा है उसका, तो आप क्या एक स्पेसिफिक एक स्टूडेंट को जो काफी अच्छा कर रहा है दूसरे सब्जेक्ट में मैथ की ओर, उसको आप कैसे एनकरेज करोगे? क्या सर मैं उसको बताऊंगी कि जैसे बाकी सब्जेक्ट्स हैं हमारे लिए मैथ्स भी इम्पोर्टेंट उतना ही है और उतना ही ईजी है। हाँ जी। मैं उनको एग्जांपल्स कहूंगी कि ये नहीं कहूंगी कि मैं जैसे फॉर्मूले हैं उनको लर्न करो या हमें ये चीजें रोट लर्निंग से करनी है। उनको मैं कनेक्ट करके पढ़ाने की कोशिश करूंगी और छोटे छोटे टास्क दूंगी कि वो छोटे छोटे टास्क है पहले उसको कंप्लीट करे, फिर उसका इंटरेस्ट खुद उसमें आ जाएगा। ठीक है। मेरा सर से जैसे क्वेश्चन है, बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा है, क्या रीजन हो सकता है? सर ये हो सकता है कि कई बार बच्चे जो मैथ से डरते हैं उनको ये होता है कि यहाँ फॉर्मूले मैथ से लर्न नहीं होंगे, या बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें होती है कई बार नहीं वो करते हैं और सीधा हम आगे फॉर्मूले पे चल जाते हैं, तो इस करके उनको दिक्कत हो सकती है। क्या बच्चे में ही दिक्कत हो सकती है, टीचर में नहीं हो सकती है? सब बिल्कुल हो सकती है। टीचर में क्या दिक्कत हो सकती है? कि सब अपने टॉपिक को इतना इंटरेस्टिंग नहीं बना पाए हैं कि बच्चे उसको बहुत इजी वे में पढ़ सकें। ठीक है। डेमो प्रिपेयर किया आपने? यस। ठीक है, डेमो। Good morning, my dear students. How are you all? All are fine. Very good. Ma'am is also fine. So tell me, what is day today? Yes, 29th April 2023. And today's day is, yes, Saturday. And our subject is maths. In which class do you study? Yes? Class 4th. Do you like to listening story? Yes? Ma'am will tell you very interesting story. So, once upon a time, there were 2 friends, Sonu and Monu. They were playing a game. वो एक गेम खेल रहे थे। उन्होंने क्या किया, एक सरफेस पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करी
ठीक है, 0 से लेके 20 तक। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। वो एक गेम खेल रहे थे, यहाँ पे है सोनू, यहाँ पे है मोनू। उन्होंने सोचा हम दोनों एक साथ इस लाइन पे जंप करेंगे और देखेंगे हम कहाँ पे मीट करते हैं। जब ये जंप करने लगे तो इन्होंने देखा जो सोनू है वो 2 स्टेप जंप कर रहा है वन टाइम में। कितने स्टेप? 2 स्टेप। मोनू कितने कर रहा है? 3 स्टेप। तो जब इन्होंने 0 से स्टार्ट किया, मोनू गया 3 पे एंड ऐसे सोनू कहाँ गया 2 पे, क्योंकि इसने 2 स्टेप जंप किए। ऐसे ही आगे चलते गए, 2 के बाद 4, 4 के बाद क्या आएगा 6, देन 8, देन 10, 12, आगे क्या आएगा? हाँ जी 14, फिर 16, 18 एंड देन 20। अब जब मोनू करने लगा वो कहाँ गया? 3 पे, 3 के बाद क्या जाएगा 6, 6 के बाद 9, देन 12, देन 15 एंड देन 18। अब हमने 20 तक ही लिया, 18 के बाद क्या आएगा 21, तो हम उसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि नंबर लाइन कहाँ से थी? 0 से 20 तक। अब इन्होंने डिसाइड किया था कि हम मीट जहां भी करेंगे वहां क्या करेंगे? हैंडशेक करेंगे। व्हेन वी मीट वी हैंडशेक टुगेदर। तो हमने चेक करने कहाँ पे मिले थे। एक 6 पे, ठीक है, उसके बाद कहाँ मिले? 12 पे। अब हाँ जी आप बताओ बेटा कहाँ पे मिले? 18 पे। तो मैं बात करती हूँ, मोनू और सोनू जब जंप कर रहे थे तो कौन कौन से पॉइंट पे मिले? 6, 12 एंड 18। और सोनू कितने स्टेप कर रहा था? 2 एंड मोनू कितने स्टेप जंप कर रहा था? 3। 2 एंड 3 कर रहे थे। अब 6, 12 और 18 जो है इन दोनों के बीच में कॉमन है। इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 6, 12 एंड 18 में 6। हम कह सकते हैं 6 क्या है? 6 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। या हम ये कह सकते हैं जो फर्स्ट टाइम वो मीट करे थे कहाँ पे? 6 पे। अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 18, 6 एंड 12, क्या इसमें से छोटी वैल्यू जो है 6 वो तो सेम ही रहेगी ना, चेंज तो नहीं होगी। और ये फर्स्ट मीट कहाँ करे थे? 6 पे, तो ये हमारी क्या है? स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो हमारे और ये सब जो मैंने लिखे हैं ये जो 0, 2, 2 के आगे 4, ये क्या है? 2 के मल्टीपल्स है। 0 के बाद या 3 के बाद जो है ये क्या है? 3 के मल्टीपल्स है। और इनमें हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या रखी? 6। तो टुडेज टॉपिक इज LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, बैठ जाओ। What are your strengths? So I'm quick learner and self-motivated person. तो weaknesses So I am more talkative and weak and emotional. क्या रेमेडीज कर रहे हो आप अपनी इससे निकलने के लिए? वीकनेसेस को कैसे दूर करो? सर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बहुत जल्दी किसी से ओपन हो जाती हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इतनी जल्दी किसी से ज़्यादा फ्रीली ओपन नहीं हो पाऊँ, मतलब जितनी नीड है उतनी ही। पर कई बार ऐसा समझा जाता है कि अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे हो तो आप समझा जाता है कि आप बड़े कंजर्वेटिव पर्सन हो, जो आपकी पर्सनैलिटी में नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो आप बैलेंस कैसे बनाओगे? सर मैं अपने ऊपर ही ऐसा काम कर रही हूँ कि मैं जो जितनी नीड है, कई चीज़ें होती है जब हम बात करते हैं तो विदाउट नीड की भी चीज़ों को हम कर देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं उन चीज़ों पे काम कर रही हूँ कि बिना ज़रूरत की चीज़ों पे मैं ज़्यादा डिस्कस ना करूँ। ठीक तो मतलब आप टू द पॉइंट बात करने की यस सर, टू द पॉइंट एंड थोड़ा बहुत उससे आगे पीछे, बट ये नहीं कि मैं हर चीज़ में डीपली किसी से डिस्कस करूँ। ठीक है। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू? देयर आर अदर कैंडिडेट्स आल्सो, दे आर फ्रेश, दे आर एक्सपीरियंस्ड एंड यू आर फ्रेशर, सो व्हाट आर स्पेशल इन यू दैट वी शुड हायर यू? सो एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, और मुझे लगता है कि एक टीचर के अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो मेरे में है। जैसे मैं क्लास को इंगेज कर सकती हूँ और अपने टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना सकती हूँ, और मुझे लगता है जो पीयर ग्रुप है, पीआरटी में बच्चे हैं जो, वो मेरे साथ इजीली कंफर्टेबल हो पाएंगे, तो मुझे लगता है इसके लिए मैं कंफर्टेबल हूँ। ठीक। जो कॉमन है आपके पीआई में भी और डेमो में, एक तो आपका वॉइस और कॉन्फिडेंस,
सेकेंडली जैसे सर ने आपको एक बहुत ही अच्छा सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि सर के तरफ से कि अगर आपको कंपेयर किया जाए किसी के साथ में और आपको बताया गया कि देखिए वो उनका रिजल्ट जो है क्लास में काफ़ी अच्छा रहा, आपका अच्छा नहीं आ रहा है, तो क्या आप उनसे इनपुट्स लोगे? तो लाइफ में हमेशा क्रिटिसिज्म को किस तरीके से आप लेते हो वो बहुत मैटर करता है। तो जैसे आपने कहा हाँ मेरे से जो पॉजिटिव चीज़ है दैट वाज द बेस्ट, क्योंकि हमारे में एक ईगो रहता है या हर किसी में रहता है कभी कभी कि हम अच्छा कंपैरिजन होते हैं तो हम बोलते नहीं यार मैंने बहुत अच्छा किया है, मेरे में क्या कमी है करके, लेकिन अपने क्रिटिसिज्म को लेना और सामने वाले के क्या पॉइंट्स अच्छे हैं उनको फॉलो करने की अगर आप में ये है क्षमता है, आप उस चीज को अगर डाइजेस्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली एज अ गुड टीचर इन एज अ गुड ह्यूमन बीइंग भी आप बन सकते हो। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। डेमो में आपके बात करूँ तो आपके हैंडराइटिंग वगैरह भी काफी अच्छी हो रही है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस काफी अच्छा किया आपने, वरना नॉर्मली बोर्ड पूरा रहता है लेकिन लोग हमने देखा है कि इसी सेम चीज को छोटी सी स्केल बनाते और उतने में 1 2 3 4 करने जाते हैं तो वो समझ में आता नहीं। ये इसमें नीट एंड क्लीन था, काफी अच्छा ये था। बाकी जैसे सब्जेक्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पे आप वापस थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, तो ओवरऑल अगर बैलेंस करना है, अच्छा इंटरव्यू अगर ये करना है, ओवरऑल इम्पैक्ट देना है तो थोड़ा सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा मैडम। बाकी ओवरऑल सिचुएशन और जनरल क्वेश्चंस और डेमो तो आप मैनेज कर लेते हो, बट इस पे थोड़ा सा ये इस पे फंबल ना होइएगा फॉर्मूलेज और इसके ऊपर। हाँ मैम, 2-3 फीडबैक हैं आपके लिए। ओवरऑल आपका इंटरव्यू मुझे मतलब काफी अच्छा लगा, आपने जो यहाँ प्रेजेंटेशन किया वो भी काफी अच्छा लगा। आप जब आए आपका आई कांटेक्ट था, दैट वाज गुड। ओवरऑल इट वाज गुड, परफेक्ट। आपने बहुत अच्छे आंसर दिए, जितना होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, बहुत ही बैलेंस आंसर थे ओवरऑल। एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप थोड़ा सा रुपये निकाल लीजिएगा कि 0.5% अपनी जो आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन है, यानी कि जो आपका पेस है वो थोड़ा कम रखेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। थोड़ा सा मुझे लगा नोटिस किया कि थोड़ा सा पेस है, आई फील कि थोड़ा सा आप थोड़ा तेज हो रहे हैं। अदरवाइज थोड़ा अगर आप स्पीड की बात कर रहा हूँ वो थोड़ा स्पीड लगा, क्योंकि बच्चे हैं आई गेस, तो अगर बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखो तो थोड़ी ग्रैस्पिंग पावर भी बच्चे एक्चुअली ना मैं स्पीड बोलती हूं, मैं समझ सकता हूँ। तो मैं धीरे बोलती तो हूँ। थोड़ा ट्राई करो अपने आप को, थोड़ा पोज लेके चलोगे ना आप। हमेशा यही होता है कि अगर आप पोज लेके थोड़ा बोलोगे ना तो आपको सोचने का टाइम ज्यादा मिलता है। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सोच के देखना और काम करना, अदरवाइज इट वाज परफेक्टली फाइन फॉर मी। ठीक, इंट्रोडक्शन आपका अच्छा दिया आपने, ठीक है ना, और जो कॉन्फिडेंस आपका अच्छा था, आंसर आपने अच्छे किए, लेकिन मैथ्स में जो था वहाँ पर भी आंसर था हेरोन्स फॉर्मूला, थोड़ा आपको देखना है उसमें। और डेमो में आपने एक्टिविटी अच्छी थी, आपका बोर्ड वर्क भी अच्छा किया आपने, और कॉन्फिडेंस भी अगेन वहाँ पर भी अच्छा था आपका। तो मुझे आप में काफ़ी पोटेंशियल दिख रहा है, जो दोनों पार्ट में, पीआई में भी और उसमें भी। ठीक है, तो ये कंटिन्यू रखना। ओके।